हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस में फैक्टोरियल फॉर्म में पॉलिनोमियल को कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ओके, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के एप्लीकेशन के ऊपर मूव कर रहा हूँ, किस तरीके से करके करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया ये देता हूँ। जैसे हम जब किसी कोई पॉलिनोमियल अगर मैं लूँ, सिंपली कोई पॉलिनोमियल अगर हमारे पास सेकेंड डिग्री की है, उसको अगर एक बार मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर कोई पॉलिनोमियल ले लेता हूँ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जब मैं डी वाई अपॉन डी एक्स निकालूंगा इट इज़ इक्वल टू 2x। डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने इसको, तो ये क्या है? ये डिफ्रेंशिएशन है एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू y। ये तो पॉलिनोमियल फॉर्म में बात हो गई। लेकिन अगर मुझे किसी पॉलिनोमियल का डिफरेंस निकालना है, अगर कोई फंक्शन में पॉलिनोमियल फॉर्म में दिया हुआ है, उसके अगर मुझे डिफरेंस निकालना है, फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस या थर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए पॉलिनोमियल का फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब ये फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तब इसका मैं डिफरेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ। जब तक कि ये पॉलिनोमियल फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। फिर वही चीज़ है। और डिफरेंस निकालते टाइम पर भी एक चीज़ ध्यान रखते हैं, जैसे हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हर बार पॉलिनोमियल का ऑर्डर एक से रिड्यूस होता चला जाता है, एक पावर से। वैसे ही डिफरेंस होता है, हर बार एक पावर से ये भी डिफरेंस रिड्यूस होता चला हो जाता है। ओके, तो पहले मैं आपको सिखाता हूँ फैक्टोरियल पॉलिनोमियल किस तरीके से कन्वर्ट की जाती है फैक्टोरियल फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल। ओके, फैक्टोरियल पॉलिनोमियल है क्या? इफ़ n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, n आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है। मैं ये दो तरीके से सिखाऊंगा, पावर, पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर के लिए। ओके, पहले पॉजिटिव के लिए डिज़ाइन करते हैं क्योंकि यही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इफ़ n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड h इज़ द स्टेप साइज विच इज़ ग्रेटर देन 0, कोई भी 0 से बड़ी स्टेप साइज है, h मस्ट बी पॉजिटिव। देन x, ये पावर में जो लिखा हुआ है और n को मैंने जो ब्रैकेट में बंद किया है, इसी को बोलते हैं फैक्टोरियल। ओके, तो x रेज टू द पावर, ये कितना फैक्टोरियल है? n। ये पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ये nth पावर में रिप्रेजेंट कर रखा है, इज इक्वल टू। इसको अगर मैं ओपन करूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? x, इसकी जो स्टेप साइज थी h, उसको माइनस करते चले जाते हैं। x आफ्टर देन x माइनस h, फिर इसमें फिर h माइनस कर दिया, x माइनस 2h। ये कंटिन्यू वे में इस तरीके से मूव करते चले जाते हैं। और यहाँ मैं कहाँ तक जाता हूँ? इसके n फैक्टर्स होते हैं। पावर n है तो n फैक्टर होंगे, एक तो फैक्टर ही हो गया, दो फैक्टर हो गए, तीन फैक्टर हो गए। तो इस तरीके से यहाँ कहाँ तक जाएंगे हम? n माइनस 1 तक। तो h से लेके n माइनस 1h, n माइनस 1 फैक्टर ये और एक फैक्टर ये, टोटल मिला के कितने फैक्टर हो गए? ओके, बहुत सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है। अगर इसकी कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है जिनका हम क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पर यूज़ करते हैं। x रेज टू द पावर अगर कहीं 0 फैक्टोरियल है, इट इज़ इक्वल टू 1। कंपटीशन वगैरह बहुत मिल जाती हैं चीज़ें। x रेज टू द पावर 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x होता है। x की पावर 2 फैक्टोरियल, तो इसके कितने फैक्टर होंगे? 2, x एंड x माइनस h। क्लियर? x पावर 3, x माइनस h, x माइनस 2h। h यहाँ क्या है? h इज़ द स्टेप साइज। अगर मैं पर्टिकुलरली इसमें h इज इक्वल टू, मैंने बताया कि जब आपको h की वैल्यू गिवन है तो आप जो h की वैल्यू दे रखी है वही आप पुट करिए। अगर h की वैल्यू नहीं गिवन होती है तो हम स्टैंडर्ड सब्सट्रैक्ट h इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं? 1। ओके, x रेज टू द पावर n, अगर हम इसमें h की जगह 1 पुट कर दूँ तो कितना हो गया? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 डॉट डॉट, कहाँ लास्ट टर्म? x माइनस n माइनस 1। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर इसको पर्टिकुलर वे में यूज़ करना चाहूँ, ये तो दो वैल्यूज़ तो वैसे ही रहेंगी, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन h कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ? यहाँ से। तो इसमें देखिए x की पावर 2, ये 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 फैक्टर इसके, x माइनस 1 कंसेक्यूटिव फैक्टर होते हैं। ओके, x पावर 3, x माइनस 1, x माइनस 2। क्योंकि h इज इक्वल टू 1 है इसलिए इनका डिफरेंस 1 आ रहा है। अगर मैं यहाँ h इज इक्वल टू 2 पुट कर दूँ तो ये फैक्टर होगा x माइनस 2। और यहाँ अगर मैं 3 के लिए करता हूँ और अगर ये h इज इक्वल टू 2 है तो ये आएगा x, फिर x से 2 का डिफरेंस जो स्टेप साइज थी, तो x माइनस 2 और x माइनस 4। x माइनस 2 से फिर मैं x माइनस 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा? x माइनस 4, अगर स्टेप साइज h इज इक्वल टू 2 है। ओके, जो भी स्टेप साइज है उसके अकॉर्डिंग हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इसकी कुछ पॉइंट्स और होते हैं जो मैं यहाँ पर और डिस्कस कर रहा हूँ, उसको ज़रा ध्यान से देखना। ये इसका यूज़ बहुत करते हैं जब क्वेश्चंस वगैरह करते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ का यूज़ करके इस बेस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल n डिग्री की है, जितने डिग्री की पॉलिनोमियल होगी उतनी ही फैक्टोरियल में कन्वर्ट होती है, उतनी ही डिग्री की। अगर n डिग्री की है तो ये भी n फैक्टोरियल में कन्वर्ट हुई, लेकिन ये किस फॉर्म में नोटेट किए रखी है मैंने? फैक्टोरियल फॉर्म में। ओके,
डेल्टा रेज टू द पावर m, इसका मतलब है कि इसका mth फॉरवर्ड डिफरेंस, अभी डिफरेंशिएशन नहीं है, डिफरेंस है तो इसमें ये वैल्यू जरूर हमारी किस फॉर्म में होनी चाहिए, पॉलिनोमियल, सॉरी फैक्टोरियल फॉर्म में। अगर यहाँ d अपॉन डी एक्स होता तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में होती, जैसे x की पावर n में लिख सकता था इसको, ओके। डेल रेज टू द पावर m x रेज पावर n, यानी इसका mth डिफरेंस है फॉरवर्ड किसका, जो पॉलिनोमियल mth डिग्री की बन के आ रही है। इट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन, n माइनस m सॉरी, इंटू h रेज टू द पावर m इंटू x, तो x रेज टू द पावर यहाँ n माइनस वन, x रेज टू द पावर कितना होगा, n माइनस m। क्लियर हो गए, समझ में आया। अब इसमें डिफरेंट वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर इसमें m इज इक्वल में 1 पुट कर दूँ, m इज इक्वल टू 1 पुट कर दूँ तो डेल्टा रेज टू द पावर 1 x की पावर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n, h रेज टू द पावर 1, m इज इक्वल टू 1 है तो 1 हो गया, x की पावर n माइनस m इज इक्वल टू 1 है तो n माइनस 1। अपोनो में चेक करूँ तो ये n माइनस m लिखा हुआ है, n माइनस m है, यहाँ m की जगह 1 पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा, अगर मैं m की जगह 1 पुट करूँगा यहाँ कितना आ गया, n माइनस 1, और ऊपर फैक्टोरियल n को जब मैं ओपन करूँगा इसमें तो n इंटू n माइनस 1, फैक्टोरियल n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। ऐसे 2 पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा, 3 पुट कर दूँ ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगर जनरलाइज में डेल्टा की पावर n और x पावर n, जितनी पावर की पॉलिनोमियल है ये फैक्टोरियल फॉर्म में, उतना ही अगर मुझे डिफरेंस निकालना है, इट मस्ट बी कांस्टेंट। क्लियर। अगर इससे ज़्यादा निकालूंगा, मैं यहाँ पर n प्लस 1 कर दूँ और पॉलिनोमियल n डिग्री की है तो इट इज़ इक्वल टू 0, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। डेल्टा रेज टू द पावर m x की पावर n इज इक्वल टू 0 कब, इफ़ m इज़ ग्रेटर देन n, यानी पॉलिनोमियल कम डिग्री की है और उसका डिफरेंस हम ज़्यादा निकाल रहे हैं तो इट इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0। क्लियर हुआ ये चीज़। तो इस तरीके से, और एक बहुत सिंपल सा तरीका मैं सिखाता हूँ इसको तैयार करने के लिए। जैसे हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, फॉर्मूले याद करने के बहुत सिंपल तरीके से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अगर ये थोड़ी देर के लिए हम इसमें पावर को, ये सिंपल x की पावर n लिखूँ, डेल्टा है तो उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करें, कितना आएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है, वही लिखा है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, एक डिफरेंस है तो h आ गया। अगर मैं सेकंड डिफरेंस निकालूँ, उसको 2 बार डिफरेंशिएट करूँ तो एक बार आएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, दोबारा फिर आएगा n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2, इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, ये आ गया। सेकंड डिफरेंस है तो h स्क्वायर, मतलब थोड़ा सा याद करने के तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी तरीके से वो आपका जैसे भी सूटेबल हो उस तरीके से याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ओके। एक आता है रेसिप्रोकल फैक्टोरियल। यहाँ मैंने पावर कितनी ली हुई फैक्टोरियल की, पॉजिटिव ली हुई है। अगर ये निगेटिव पावर में आता है तो ये किस तरीके से ओपन होता है, x रेज टू द पावर माइनस n, इट इज़ इक्वल टू, ये सारी वैल्यूज अपॉन में जाएंगी और 1 अपॉन इसमें प्लस करके ऐड होता चला जाता है, और कहाँ तक जाएगा, n तक, x प्लस h, x प्लस 2h, 3h, 4h, 5h, जितनी पावर थी n थी, तो यहाँ कहाँ तक गया, x प्लस mh तक। इसके कुछ पर्टिकुलर केस है, अगर मैं h इज इक्वल टू 1 पुट कर दूँ तो x की पावर माइनस 1, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1, x रेज पावर माइनस 2, 2 फैक्टर होंगे ये और ये, h की जगह 1 पुट कर दूँ, कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ऐसे x पावर माइनस 3, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 3। इस तरीके से नेगेटिव फैक्टोरियल है और ये पॉजिटिव फैक्टोरियल होता है। इसका यूज़ हम डिफरेंस फाइंड आउट करते टाइम पर करते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल जब हमें दी जाती है तो सबसे पहले हम उसे फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इन फॉर्मूलों के थ्रू उसके हम डिफरेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या जितना भी आपको पूछा था क्वेश्चन में, ओके। समझ में आई चीज़, ओके। अब मैं इन्हीं क्वेश्चन से, जो मैंने ये 2 फॉर्मूले सिखाए हैं, इसी से मैं रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सिखाऊंगा आपको। इसमें 3 तरीके से फैक्टोरियल फॉर्म में किसी पॉलिनोमियल को कन्वर्ट करते हैं, ओके। जो ये 3 मेथड हैं उसमें तीनों में से आप किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं वही तीनों मेथड आपको एक एक करके डिस्कस करूँगा। तो डायरेक्ट मेथड, एक पहला मेथड सिखाता हूँ जिसके थ्रू किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला मेथड है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, ओके। डायरेक्ट मेथड से किस तरीके से हम पॉलिनोमियल को कन्वर्ट करते हैं वो एक मैं एग्जांपल के थ्रू आपको सिखा रहा हूँ। इसे मेथड आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा। एक पॉलिनोमियल है, ओके, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। कोई भी पॉलिनोमियल, ये कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है, 3rd डिग्री की। अगर ये 3rd डिग्री की पॉलिनोमियल है तो इसका फैक्टोरियल फॉर्म में नोटेशन भी 3rd डिग्री का ही होगा, ओके। इसको मुझे फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर ये फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ और आफ्टर देन इसके डिफरेंसेस में भी और चेक करके दिखाऊंगा। अगर इसके बाई चांस डिफरेंसेस पूछे गए कि इसका डिफरेंस निकालिए, फर्स्ट डिफरेंस निकालिए या फिर सेकंड डिफरेंस निकालिए, तो हम किस तरीके से निकालते हैं, ओके।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पॉलिनोमियल जितने डिग्री की है उतने ही डिग्री की एक हम फैक्टोरियल फॉर्म हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स, ये थर्ड डिग्री की थी, तो a3 जितनी पावर है वही इसका कोफिशिएंट का सफिक्स आ जाएगा, थोड़ा इजी गोइंग रहता है लिखना। a3 x रेज़ पावर 3 फैक्टोरियल प्लस a2 x पावर 2 फैक्टोरियल प्लस a1 x पावर 1 फैक्टोरियल प्लस a0। ये a0 a1 a2 ये अपनी तरफ से मैं आर्बिट्री कांस्टेंट मान लेता हूँ ना, यही इसकी फैक्टोरियल फॉर्म है जो इक्वेशन फर्स्ट है उसकी। अब यहाँ पर हमारे पास टारगेट ये है कि a3 a2 a1 a0 इनकी वैल्यूज़ में फाइंड आउट कर लूँ। और यहाँ पर स्टेप साइज़ आपको नहीं दे रखी है। अगर स्टेप साइज़ आपको नहीं दी गई तो स्टेप साइज़ स्टैंडर्ड आप h = 1 लीजिए। अगर स्टेप साइज़ आपको h दी गई है फिर वही स्टेप साइज़ लीजिए जो आपको दी हुई है। ओके, तो यहाँ मैंने h = कितना मान लिया, 1। ओके, अगर h = 1 है, f ऑफ x = a3 कांस्टेंट है, एज इट आ गया। x की पावर 3 फैक्टोरियल को जो मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया था, x की पावर n क्या होता है, n, n-h, n-2h, n-3h, इसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं। h = 1 है तो x की पावर 3 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे, x, x-1, x-2, पावर 3 है तो 3 फैक्टर हुए। ओके, पावर 2 है तो इसके 2 फैक्टर होंगे, x, x-1, पावर 1 है तो ये x आ गया एंड a0। क्लियर हुआ। ये हमने इस फैक्टोरियल फॉर्म को मैंने एक पॉलिनोमियल फॉर्म में अरेंज करके फिर लिख दिया। आफ्टर देन अब मैं यहाँ a0 a1 a2 की वैल्यूज़ किस तरीके से निकालता हूँ वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसके 3 फैक्टर्स थे, हाईएस्ट फैक्टर कितने हैं, यही तो हैं 3 फैक्टर सबसे मैक्सिमम, x, x-1, x-2। तो अगर मैं इस फैक्टर को 0 करता हूँ तो x = 0 एक सॉल्यूशन आएगा। अगर इसको मैं 0 करूँ x = 1 एक फैक्टर आएगा। अगर इसको मैं 0 करता हूँ तो x = 2 फैक्टर आएगा। तो मैं एक एक करके सारी वैल्यूज इसमें पुट करूँगा। पहले मैंने पुट किया x = 0। ओके, अगर मैं x = 0 इसमें पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x हमें यही तो दिया गया, इसमें x पे 0 पुट करेंगे, ये 0 ये 0 ये 0, फिर कितना बचा, -1। तो x = 0 पर f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, -1। बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ x के मैं 0 पुट करूँगा, पूरा टर्म 0, ये भी 0 ये भी 0, केवल क्या बचेगा, a0। ओके, तो यहाँ से a0 = -1। क्लियर हुआ चीज़। आफ्टर दैन अब मैं a1 की वैल्यू निकालता हूँ, तो मैंने 0 पुट कर दिया, x = कितना पुट करूँ, 1। अगर स्टेप साइज 1 है तो कंसेक्यूटिव टर्म लिखे जाते हैं, 0 आफ्टर देन 1 आफ्टर देन 2 3। अगर स्टेप साइज 2 होती तो पहले 0, उसके बाद में 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, जो भी जहाँ तक आप पावर दी हुई है उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। स्टेप साइज 1 है तो पहले मैंने 0 पुट किया, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, जितने पॉलिनोमियल है वहीं तक हम पुट करते हैं इसमें। x = 1 अगर मैं पुट कर दूँ इसमें तो यहाँ x के 1 पुट करूँगा, ये 1, यहाँ 1 पुट करूँगा -2, यहाँ 1 पुट करूँगा 1, ये -1। इसे सॉल्व किया, कितना आ गया ओवरऑल, -1। तो ये f ऑफ x की वैल्यू यहाँ -1 व्हेन x = 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ राइट हैंड साइड में x के 1 पुट करो, ये टर्म 0 ये टर्म 0, यहाँ जाएगा a1 × 1 प्लस a0। तो a1 माइनस a0 की वैल्यू कितनी निकाल चुका हूँ, -1। इसे सॉल्व किया, वी गेट a1 = 0। क्लियर हो गया, a0 आ गया, a1 आ गया। अब मैं a2 कैलकुलेट करता हूँ, व्हेन x = 2। अगर x = 2 है, जो हमारे पास ये f ऑफ x दिया हुआ था, इसमें x की जगह अब मैं कितना पुट कर दूँ, 2। तो f ऑफ x तो ये लिखा हुआ है, इसमें x पर 2 पुट करूँ, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 का क्यूब, माइनस का 2 × 4, 2 × 8 प्लस 8, तो -8 + 8 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 - 1 1। तो f ऑफ 2 = 1। तो f ऑफ 2 = 1 पुट कर दिया है। f ऑफ x के पे जब मैं 2 पुट किया तो f ऑफ 2 आएगा, f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी, 1। राइट हैंड साइड में 2 पुट कर दिया, ये वैल्यू आगे से सॉल्व किया, a2 = 1। अब एक कांस्टेंट और बचा है a3। a3 के लिए मैं x = मैंने 2 तक लिख दिया। अब मैं क्या पुट करूँ, मैंने x = 3। जब मैं x = 3 पुट करूँगा इसमें सेम इसी तरीके से वैल्यूज पुट कर दो, कैलकुलेट किया तो a3 = कितना आ गया, 1। a0 a1 a2 a3 ये सारी वैल्यूज उठा के मैं इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दूँ, वी गेट factorial form of the polynomial which is given in the question. Okay? ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गई, f ऑफ x = x क्यूब, x की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 2 फैक्टोरियल माइनस 1। a1 = 0 आया ना, a1 = 0 तो ये फैक्टर यहाँ से रिमूव हो गया, हट गया। ये हमारे पास फैक्टोरियल फॉर्म हो गई। अगर क्यों पूछा जाता है फैक्टोरियल फॉर्म बताइए तो इतना आंसर हो गया। लेकिन अगर ये कहता है कि इसके डिफरेंसेस बताइए, अगर डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, कहता है कि फाइंड द फर्स्ट डिफरेंस, अब क्वेश्चन आता है फाइंड द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसे फैक्टोरियल फॉर्म में बदलेंगे। यहाँ तक क्वेश्चन से हम करेंगे,
इसके बाद अगर मैं फर्स्ट डिफरेंस निकालूँ, वही मैंने डिफरेंस का फॉर्मूला आपको सिखाया था, h इज इक्वल टू मैंने 1 लिया है, ओके, वही फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज कर लूँ। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला डिज़ाइन किया हुआ था, ये मैंने पढ़ाया था, ओके। इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। h इज इक्वल टू 1 है, h इज इक्वल टू 1 रख दूँ तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 एक सिंपल फैक्टर डिफरेंशिएशन होगा, जैसे हम डिफरेंस करते हैं। तो डेल्टा जस्ट लाइक डिफरेंस की तरीके से काम करेगा ये, मतलब डिफरेंशिएशन की तरीके से। तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करूँ कितना आएगा 3। अगर यहाँ h 1 ना होता कुछ होता तो मैं h की जगह वैल्यू पुट करता 3 इंटू एक्स की पावर, रिड्यूस कर दिया 3 माइनस 1 2, ऐसे इसको किया मैंने, 2 इंटू एक्स की पावर 1 हो गया, 1 का डिफरेंस 0 कांस्टेंट का, ये फर्स्ट डिफरेंस आ गया। अगर इसको मुझे पॉलिनोमियल फॉर्म, ये तो इसकी फैक्टोरियल फॉर्म है, फर्स्ट डिफरेंस की फैक्टोरियल फॉर्म है, अगर इसको मुझे पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो x की पावर 2 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ 3, वैसे हुआ x पावर 2 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज x इंटू एक्स माइनस 1, पावर 2 है तो 2 फैक्टर होंगे इसके, एक एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स पावर 1 मीन्स x, क्लियर। इसे मैं कैलकुलेट कर लूँ, कैलकुलेट करके आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस x। ये इसका इस पॉलिनोमियल का, जो आपको ये पॉलिनोमियल दी हुई थी फर्स्ट, इस पॉलिनोमियल का फर्स्ट डिफरेंस है 3x स्क्वायर माइनस x। क्वेश्चन बहुत आते हैं इस तरीके से, एक पॉलिनोमियल दे देगा और कह देगा कि फाइंड द फर्स्ट डिफरेंस, और ऑप्शन मिल जाएंगे आपको 4 कि कोई भी जो सही हो उससे आप टिक कीजिए। तो आप इस तरीके से करके ये चीज़ सब आपको करनी पड़ेगी और वहाँ पर ये फर्स्ट डिफरेंस निकाल के हमारे पास रिजल्ट रहेगा। अगर कहता है सेकंड डिफरेंस निकालो तो फर्स्ट डिफरेंस ये होता है, अगर मैं सेकंड डिफरेंस निकालूँ डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, इसको फिर डिफरेंशिएट कर दो एक बार, 3 2 जा 6, पावर एक कम कर दी, प्लस 2 एक्स की पावर 1, एक्स पावर 1 डिफरेंशिएशन 2, ओके, एक्स पावर 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ पॉलिनोमियल फॉर्म में x, तो 6x प्लस 2, ये इसका सेकंड डिफरेंस हो गया। अगर इसका मुझे अगला डिफरेंस और चाहिए तो इसका मैं डेल्टा क्यू एफ ऑफ एक्स कर दूँ। अगर इसका मैं अगला डिफरेंस फाइंड आउट कर रहा हूँ तो अगला डिफरेंस निकालने के लिए अगर मुझे निकालना है इसका, इस चीज़ का अगर मुझे फिर डिफरेंस निकालना तो इसका मैं थर्ड डिफरेंस निकालूँ तो कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x का यहाँ इसका करेंगे ना, x पावर 1 है, x पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1, तो 6 रह गया, 2 का 0, कितना आ गया 6। अगर मैं थर्ड से ज़्यादा डिफरेंसेस निकालने चाहता हूँ, कोई कहता हूँ 4 डिफरेंस फाइंड आउट किए, इट इज इक्वल टू 0, क्लियर, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंस 0, क्लियर हुआ चीज़। और मैंने आपको समझाया भी था, कोई पॉलिनोमियल है जितने डिग्री की मैक्सिमम है उससे ज़्यादा का डिफरेंस निकालें तो वो 0 हो जाएगा। थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल थी, इसका थर्ड डिफरेंस तक तो कांस्टेंट आएगा, थर्ड के आगे सारे डिफरेंसेस 0। ये चीज़ समझ में आ गई होगी करने का तरीका। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, अच्छा मेथड है, एक सिंपल सा मेथड है, बहुत सिंपल वे में कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड की एक ड्रॉबैक है, जब ये पॉलिनोमियल ज़्यादा डिग्री की होगी, मैं कह रहा हूँ यहाँ 5 डिग्री की कोई पॉलिनोमियल दी जाए तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स वगैरह करते टाइम पर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। इसको दूर करने के लिए मैं और आपको मेथड बता रहा हूँ। मैं आपको जो मेथड सिखाने जा रहा हूँ उसे बोलते हैं हम सिंथेटिक डिवीज़न मेथड, ओके। बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एप्लीकेबल मेथड है जिसका हम यूज़ करेंगे, ओके। बहुत अच्छा मेथड है, बहुत शॉर्ट मेथड है जिससे हम किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल फॉर्म में बहुत ही 1-2 मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो देखो बताता हूँ। जैसे मैंने ये पॉलिनोमियल दी हुई है 5 डिग्री की, ओके, मैं कहता हूँ कन्वर्ट इट इनटू फैक्टोरियल फॉर्म। इसको आपको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर फैक्टोरियल फॉर्म में कर रहा हूँ, अगर इसमें मैं डायरेक्ट मेथड यूज करूँ जो मैंने इससे पहले बताया था, तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, उससे भी जाएगा लेकिन उससे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये, क्योंकि पावर 5 है तो उसके फैक्टर्स होंगे, 5 फैक्टर होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, इस तरीके से बड़ी पॉलिनोमियल बनेगी। 5 बार अलग अलग वैल्यूज पुट करके सॉल्व करो, लेंदी मेथड हो जाता है। लेकिन अगर मैं सिंथेटिक डिवीजन टेबल्स के थ्रू करता हूँ तो कितना इजी गोइंग मेथड होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक टेबल बनानी पड़ती है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी है फटाफट, और फटाफट उसकी वैल्यूज़ निकाल के यहाँ वैल्यू पुट कर दो, रिजल्ट आ जाता है, ओके। अब जरा देखना किस तरीके से मैं टेबल कंस्ट्रक्ट करता हूँ। ये कितनी डिग्री पॉलिनोमियल है, 5 डिग्री की। अगर ये 5 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो इसकी फैक्टोरियल नोटेशन भी 5 डिग्री की ही होगी। अगर मैं चेक करूँ इसकी फैक्टोरियल नोटेशन की बात कर रहा हूँ तो इसकी फैक्टोरियल नोटेशन भी हमारे पास 5 डिग्री की होगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं चेक करूँ कितना आएगा, a5 x रेज टू द पावर 5 प्लस a4 x रेज पावर 4 प्लस a3 x पावर 3 प्लस a2 x रेज पावर 2 फैक्टोरियल प्लस a1 x पावर 1 फैक्टोरियल प्लस a0। इसको मैं इक्वेशन डाल देता हूँ सेकेंड,
ये फर्स्ट, ये सेकेंड। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ बताया ये 5 डिग्री के, तो 5 डिग्री में आपकी आएगी। नोटेशन लिखने का तरीका बहुत ध्यान रखना, पावर 5 है तो ये A5 से स्टार्ट करें, थोड़ा इजी गोइंग रहते, पता रहता है कि किस पावर का कोफिशिएंट आ रहा है। ओके, अब देखो मैं टेबल बनाना सिखाता हूँ किस तरीके से टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक यहाँ हम सिंथेटिक डिवीजन टेबल बनाएंगे। किस तरीके से बनाते हैं जरा ध्यान से देखना, बहुत अच्छी टेबल है, बहुत सिंपल सी टेबल है। थोड़ा प्रोसेस देखना किस तरीके से यूज कर रहे हैं, फिर तो बहुत आसानी से बना लेंगे। ये जब टेबल बनाते हैं इसमें यहाँ कोफिशिएंट्स इसके लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? जो ये पॉलिनोमियल आ रही थी इसके कोफिशिएंट अगर मैं चेक करूँ कितना है, 1, 3, 2, 7, 6 एंड -7। अगर कोई टर्म यहाँ मिसिंग है, अगर कोई टर्म यहाँ मिसिंग होता है तो उसका कोफिशिएंट 0। क्लियर? तो यहाँ मैं इनके कोफिशिएंट लिख देता हूँ। ये कितना हो गया, 1, 3, 2, 7, 6 एंड -7। ओके, जो लास्ट ये टर्म होता है कांस्टेंट, इसको हम बाहर लिख देते हैं। ये जो वैल्यू होती है यही ए नॉट है। तो ए नॉट इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। ए नॉट हमेशा कांस्टेंट टर्म के बराबर आएगा। ओके, आफ्टर देन ये टेबल क्या होती है, ये सिंथेटिक डिवीजन टेबल है। डिवीजन कह रहा हूँ, इसका मतलब डिवाइड कर रहे हैं इसमें। तो जैसे कोई पॉलिनोमियल अगर ये 5 डिग्री की है, इसको अगर मैं एक बार x से डिवाइड करूँगा तो 4 डिग्री की पॉलिनोमियल मिलेगी। तो 4 डिग्री की पॉलिनोमियल आएगी, उसमें 5 डिग्री का कोफिशिएंट 0। तो ये 5 डिग्री का कोफिशिएंट था, ये 0 हो गया। ओके, ये आपने स्टेप साइज अगर आपको दी है तो आप स्टेप साइज लेके चलेंगे, स्टेप साइज नहीं दिए तो स्टेप साइज स्टैंडर्ड हम कितना लेके चलेंगे, वो 1। ओके, तो मैं 1 से स्टार्ट करूँ। पहला टर्म हमारे पास 1। आप इन दोनों को ऐड कीजिए। 1, ये प्रोसेस देखना ध्यान से, इन दोनों को ऐड कीजिए, जो भी आता है उसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। 1 + 0 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1, उस वैल्यू को आप यहाँ लिख दीजिए। अब देखना 3 + 1 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, 3 + 1 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 4। क्लियर? 4 + 2 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 6, 6 + 7 13 मल्टीप्लाइड बाई 1 30। क्लियर हुआ है? समझ में आ गया? इन दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ये पूरी कोफिशिएंट आ गई। ओके, अब इनको ऐड करके यहाँ नीचे लिख दीजिए। 1 + 0 1, ओके, 3 + 1 4, ये 6 हो जाएगा, ये 13, ये 19। क्लियर हुआ? ये लास्ट टर्म है, इसको कट करते हुए टेबल फिर बना दो। यहाँ ये जो वैल्यू आई है ये A1 होगी, A0 आफ्टर देन A1। अब यहाँ पर अगला फैक्टर कितना आ गया, 2। स्टेप साइज 1 है तो 1 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 2। अगर यहाँ स्टेप साइज में 2 ले रहा होता तो यहाँ 2 होता, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। स्टेप साइज 1 है तो पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इस तरीके से कंटिन्यू जाते हैं जो मैंने ये प्रोसेस किया हुआ है। ओके, अब ये कितने डिग्री पॉलिनोमियल है, 4 डिग्री की। अगर इसको मैं फिर एक बार x से डिवाइड कर दूँ तो 3 डिग्री की बचेगी, तो 4 डिग्री का कोफिशिएंट 0, तो ये फिर 0, ये टर्म हमेशा 0 आएगा इस तरीके से। इन दोनों को ऐड करो, जो भी रिजल्ट आता है इसका मल्टीप्लाई 2 में, 1 + 0 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2। ओके, आफ्टर देन इन दोनों को ऐड करूँ, 4 + 2 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12। ओके, 12 + 6 इट इज इक्वल टू 18, 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 इट इज इक्वल टू 36। क्लियर हुआ है? अब इनको फिर ऐड कर दो, 1, ओके, 4 2 6 12 6 18 36 + 13 49। ओके, एक टर्म हटा के फिर टेबल यहाँ कंस्ट्रक्ट कर दूँ। ये जो वैल्यू हो गई हमारे पास A2 हो गई। क्लियर हुआ चीज़? आफ्टर देन ये 3 डिग्री के इसको x से फिर डिवाइड करेंगे, कोफिशिएंट 0। 2 के बाद यहाँ स्टेप साइज 1 है 3, इसको ऐड करके यहाँ मल्टीप्लाई करूँ, 1 + 0 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इट इज इक्वल टू 3। 6 + 3 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 + 3 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 3 जा 27 इट इज इक्वल टू 27। क्लियर? अब मैं फिर ऐड कर दूँ इसको, 1 9 एंड 18 27 45। ओके, फिर मैं इस टर्म को आउट करके टेबल कंस्ट्रक्ट कर दूँ।
ये जो वैल्यू हो गई हमारे पास हो गई A3, बहुत जल्दी निकलनी वैल्यू, अगर आप उस तरीके से करते हैं ये फैक्टर्स बहुत टिपिकल हो जाता है। ये फिर टर्म 0, क्योंकि ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, फिर x से डिवाइड करेंगे 1 डिग्री की पॉलिनोमियल मिलेगी, इसका मतलब है कि 2 डिग्री का कोफिशिएंट 0। 3 के बाद 4, स्टेप साइज 1 है, 1 + 0 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, इट इज इक्वल टू 4। इनको फिर ऐड कर दूं, 1 9 और 4 13। ओके, इसको फिर एक टर्म छोड़ के मैं ये जो वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है, A4। ये कोफिशिएंट 0 1 + 0 1, ये जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास किसकी हो गई, A5। क्लियर हो गई, सारी वैल्यूज मैंने फाइंड आउट कर ली बहुत जल्दी से, A0 A1 A2 A3 A4 एंड A5। ये सारी वैल्यूज उठा के मैं यहाँ पुट कर दूँ, वी गेट पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन। ओके, f ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A5 इज इक्वल टू 1, इट मीन्स x रेज टू द पावर 5 फैक्टोरियल, प्लस A4 इज इक्वल टू 13, x की पावर 4 फैक्टोरियल, A3 इज इक्वल टू 45, x की पावर 3 फैक्टोरियल, प्लस A2 इज इक्वल टू 49, x की पावर 2 फैक्टोरियल, A1 इज इक्वल टू 19 इंटू x की पावर 1 फैक्टोरियल, प्लस सॉरी लास्ट टर्म -7। इट रिप्रेजेंट फैक्टोरियल नोटेशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। और आप इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं सिंपली डिफरेंशिएट करके, एक बार 2 बार, इसको कहाँ तक निकाल सकते हैं, 5th डिफरेंस तक, और 6 डिफरेंसेस का 0। क्लियर हुआ? ओके।